नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी की तरफ से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने की। इस मौके पर प्रदेश के तमाम मंत्रीगण, विधायक, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BS संतोष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिनों में बारी बारी से शिरकत करेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य तौर पर पार्टी और संगठन को बूथ लेवल पर तक मजबूत बनाने के लिए मंथन किया जाएगा। साथ ही पंचायत और नगर निगम चुनाव के अलावा 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के भी रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए, उद्घाटन सत्र हमारा हरियाणा सरकार की जो भी लोक कल्याण की योजनाएं हैं उसके कारण से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है उस पर था। मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन था। किस प्रकार से आयुष्मान कार्ड का व्याप बढ़ा है, किस प्रकार से BPL 81 पर पहुंचा है, किस प्रकार से पेंशन घर बैठे बना रहे हैं, PPP कार्ड से किस तरह से लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकार की समस्त योजनाओं की जानकारी दी। इस प्रकार से जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ट्रांसफर्स में और भर्तियों में, बाकी सब चीज़ों में करप्शंस को ख़त्म किया। ऐसे बहुत सारे विषय उन्होंने रखे हैं और उनका आग्रह यही था कि भाई इस प्रकार से पार्टी का कैडर जो है इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में, जिससे उनके प्रति वो उनका सामर्थ्य डेवलप करने वाले बने कि सरकार की योजनाओं को वो लाभ ले सके। जनता पार्टी की नीतियों से अवगत कराती रहती है। उसी कड़ी में ये आज का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है और ये 17 तारीख तक चलेगा। इसमें कई विषयों पर जो है लोग अपने विचार रखेंगे और कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से अच्छी तरह से एक तरह से रिफ्रेशर कोर्स है। सर, आपकी तो बीजेपी की रूटीन की परंपरा है। बीजेपी का जो विचार है, बीजेपी की कार्यपद्धति है और जो कार्यक्रम है, उन सब के बारे में उसका ब्यौरा बताया जाता है। जहां एक शुरुआत इसकी आज के प्रशिक्षण शिविर की मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आज के उद्बोधन से हुई है, जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार की जो जन कल्याण की, खास करके अंत्योदय से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनकी चर्चा पहले सत्र में की है। और दूसरे सत्र में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका और उसके प्रभाव, ये विषय। वहीं देश भर में 15 जुलाई से 30 सितंबर तक कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत 12 वर्ष आयु वर्ग और इससे ऊपर के सभी पात्र लाभार्थियों को मुफ्त में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव को लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा में अगले 75 दिनों तक विशेष वैक्सीन कैंप लगाकर लाभार्थियों को बूस्टर डोज लगाने के काम में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां कर ली है। बता दें कि मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। इसके साथ ही बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव संजीव कौशल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव को जन अभियान बनाना है, ताकि इन 75 दिनों में ही प्रदेश के पात्र लाभार्थियों को बूस्टर डोज अवश्य लगाई जाए। इसके साथ ही देश की आबादी के आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में 13 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं रेवाड़ी में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए सरकार की ओर से सख्त कानून जरूर बनाए गए हैं, लेकिन आपराधिक घटनाएं फिर भी लगातार घट रही हैं। रेवाड़ी की कनॉट प्लेस कही जाने वाली ब्रास मार्केट में अंग्रेजी की कोचिंग लेने
वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ उसी के गांव के रहने वाले एक युवक ने उस वक्त उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला जब वो गांव से रेवाड़ी कोचिंग लेने के लिए जा रही थी। आरोपी युवक पीड़िता को कोचिंग छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठाकर शहर के एक होटल में ले गया, जहां उसने नाबालिग से दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जड़थल गांव की पीड़िता है और आरोपी भी जड़थल गांव का ही है। यहाँ कोचिंग लेने के लिए रेवाड़ी में ब्रास मार्केट में आती है इंग्लिश की कोचिंग लेने के लिए लड़की, और 5-6 दिनों से ही उस आरोपी से इसकी मुलाकात हुई है। लड़की की ब्रास मार्केट में से अपनी मोटरसाइकिल बिठा के आरोपी ले गया है एक होटल में, और वहाँ ले जाकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती गलत काम किया। मुकदमा दर्ज कर दिया। 363-66 सेक्शन के तहत पॉक्सो लगाई है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खबर गुरुग्राम से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें आपको कि लूटपाट करने और विरोध करने, सिर में चोट मारकर हत्या करने के बाद युवक के शव को गांव गाडौली के पास फेंककर फरार हुए 3 हत्यारोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने देवीलाल कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। वहीं एसीपी क्राइम की माने तो ब्लाइंड मर्डर केस में थाना सेक्टर 10 में पुलिस ने गुप्त सूत्रों की मदद से 3 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। बता दें आपको कि आरोपियों की पहचान आफ्ताब राजा, कुणाल उर्फ धामा और साहिल उर्फ मुल्ला के तौर पर की गई है। वहीं अंबाला में राजकीय रेलवे पुलिस सीआईए सेल को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां जामनगर कटरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में सीआईए को चेकिंग के दौरान एक नाबालिग बैग से हेरोइन मिला। और आपको बता दें कि वहीं जब सीआईए टीम ने बैग की तलाशी ली तो बैग में से 3 करोड़ की 3 किलो 80 ग्राम की हेरोइन बरामद की गई। सीआईए रेलवे पुलिस के इंचार्ज जोगिंदर ने बताया कि हम पानीपत से ट्रेन को चेक करते आ रहे थे। इसी दौरान हमने जामनगर कटरा एक्सप्रेस की जनरल बोगी में चेकिंग के दौरान एक काले रंग का लावारिस बैग मिला, जिसमें 3 करोड़ की 3 किलो 80 ग्राम की हेरोइन बरामद की गई। फिलहाल मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच पड़ताल की जा रही है। ये कल मेरी टीम जो है पानीपत से गाड़ी को चेक करती ले आ रही थी और रास्ते में हमें संदिग्ध बैग मिला। इसका काफ़ी तलाश करी, इसमें खुफिया तौर पे भी, लानिया तौर पे भी कोई इसका मालिक नहीं बना। तो फिर हमने अम्बाला कैंट स्टेशन पर इसको उतार के खोल के चेक किया। अफसरों के नोट्स में ले आए कि ये इस तरह का कोई पाउडर है। तो इसकी नारोकोटिक किट आती है, उसके चेक करने से हमारा को ये जो हीरोइन का। खबर फरीदाबाद से, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता का पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि ताऊ देवीलाल वृद्धाश्रम के संचालक किशन बजाज ने अस्पताल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए गए हार्ट सेंटर पर एक बुजुर्ग के इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही की शिकायत फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता को दी गई, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने हार्ट सेंटर में के खिलाफ इलाज में लापरवाही बरतने के मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते मजबूरन वृद्ध आश्रम के सैकड़ों बुजुर्ग एकत्रित हुए और हार्ट सेंटर के डॉक्टरों और फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। हमने दानी पब्लिक से पैसे लिए, उस पर पैसा लगाया है दान का, और उसको कोई आराम नहीं आया। आश्रम में 2 दिन बाद फिर उसको लेके आया, भाई उसकी वही पोजीशन जो पहले थी, उन्होंने 1 दिन के लिए फिर रख लिया कमन। फिर हमने स्टैंड डाल दिया। अब इससे आगे जब भी लेके आओगे आपका पैसा लगेगा। दोबारा भी पैसे लिए मेरे से। तो हमने इसको फोर्टिस हॉस्पिटल में लेके गए, एंजियोग्राफी करी इसकी। डॉक्टरों के कहने रिपोर्ट के आधार पे इसका स्टंट बिल्कुल सही नहीं पड़ा। हमने सीएमओ के एक लेटर लिखा है, आज 10 दिन हो गए, उसको कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। चंदा इकट्ठा करके पैसा लगाएं, उसके बाद भी ठीक ना हो मरीज, क्या फायदा। तो कितने बुजुर्ग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या प्रमुख मांगे क्या हैं?
हम तो यही चाहेंगे कि जैसे ठीक हो हमारे मरीज। वहीं प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। आए दिन कहीं न कहीं कोई न कोई बड़े हादसे हो रहे हैं। वहीं शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों से हादसों की खबर सामने आई। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रेवाड़ी की है, दूसरी चरखी दादरी, पानीपत और सोनीपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां रेवाड़ी की पहली तस्वीर, रेवाड़ी जैसलमेर हाईवे पर ट्रॉला कार की भिड़ंत होने से लगी आग में 5 लोग झुलस गए। वहीं दूसरी तस्वीर चरखी दादरी से सामने आई है, जहां कार और बाइक की हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। जबकि तीसरी तस्वीर पानीपत के, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। और चौथी तस्वीर सोनीपत के, जहां देर शाम बारिश के साथ आए तेज तूफान से नई सब्जी मंडी में बने शेड उड़ गए। और आपको बता दें कि शेड उड़ने की वजह से वो लोगों पर गिर पड़े और 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग इस पूरे घटनाक्रम में घायल हो गए। तो 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि सोनीपत में, जहां देर शाम बारिश के साथ आए तूफान से नई सब्जी मंडी में बने दोनों शेड नीचे गिर पड़े और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। वहीं झज्जर की आंगनबाड़ी वर्कर्स ने लघु सचिवालय परिसर में धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी अनेक मांगें काफी लंबे समय से लंबित पड़ी हैं, लेकिन सरकार उन्हें पूरा नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि सरकार के अनेक कार्य जो आंगनबाड़ी वर्कर्स करती हैं, लेकिन अब उन पर एक नई जिम्मेदारी ट्रिपल पी वेरिफिकेशन की थोपी जा रही है, जिसमें उन्हें एक समाज सेवी का दर्जा दिखाया गया है। इसलिए उन्होंने एडीसी के माध्यम से अपनी मांग पत्र सरकार के नाम को सौंप दी है। आज हमारा मांग पत्र एडीसी सर को देना है। हमारी केवल जिला लेवल की समस्याएं हैं। उस समस्या में एक हमारा जो विभाग है वो हमारे से ट्रिपल पी की वेरीफाई करवाने के लिए कह रहा है, लेकिन उस जो 555 का जो लेटर निकाला है उसमें सोशल वर्कर का नाम दे रखा है, लेकिन सोशल वर्कर हमारे को बनाकर हमारे से 555 वेरीफाई का काम करवाया जा रहा है। हमारे विभाग का पहले से हमारे पास बहुत ज्यादा काम है। एक ये 2 वहीं साइबर सिटी के अप्पूघर अम्यूजमेंट पार्क में अपने जीवन की जमा पूंजी लगाने वाले इन्वेस्टर्स ने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया और इंसाफ की गुहार लगाई। इन्वेस्टर्स की माने तो उन्होंने 2018 में अपनी जमा पूंजी IAL इंटरनेशनल अम्यूजमेंट लिमिटेड में लगाई थी, लेकिन उन्हें ना तो जगह मिली और ना ही उनकी जमा पूंजी। 118 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में अब उनके जी का जंजाल बन गया है। जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसके खिलाफ 3 दर्जन से ज्यादा मामले धोखाधड़ी के दर्ज हैं। तो वहीं इन्वेस्टर्स ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। हमारी FIR फरवरी 2021 में दाखिल हुई थी। आज 11 महीने हो गए हैं। हम यहाँ पुलिस कमिश्नर के पास आए थे पिटीशन लेके कि उन FIRs के ऊपर में चार्जशीट करी जाए। हम चाहते हैं कि अप्पूघर का जो मेन बैंक अकाउंट है IAL का और उसके सारे डायरेक्टर्स के जो अकाउंट है उनको सीज किया जाए। टोटल 118 करोड़ रुपए का तो गबन साइफन ऑफ ये ऑडिट रिपोर्ट में दिखाया गया है, जो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये RP ने दिखाया और NCLT को रिपोर्ट भी किया है, उसके बाद भी अभी तक मैनेजमेंट ऐसे ही घूम। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में कार में लिफ्ट देकर सवारियों से लूटपाट करने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिल्ली NCR में बढ़ रही लूट की वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट में इस्तेमाल की जा रही कार, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद कर आरोपियों को रिमांड पर ले लिया है। ACP क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि 10 जुलाई को थाना मानेसर गुरुग्राम में एक युवक ने शिकायत दी थी कि जो कि मानेसर की एक कंपनी में नौकरी करता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि सुबह 4:30
दिनांक 10/7/2000 ATM कार्ड सब छीन लिए, उनसे उनका पासवर्ड पूछ के वो लेके और पैसे ट्रांसफ़र कर लिए और फिर उनको निर्वाणा कंट्री के पास यहाँ फेंक के और चले गए, जिसके संबंध में मानेसर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर द्वारा की गई और उन्होंने बहुत कम समय में ही इसमें शामिल जो 5 आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी आई। वहीं गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की माने तो ये फर्जी कॉल सेंटर में आरोपी यूएस के नागरिकों को पॉपअप मैसेज भेजकर अपना शिकार बना रहे थे और कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से भरा फर्जी मैसेज भेजकर अमेरिकी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करते थे। साथ ही डरा धमकाकर लोगों से ऑनलाइन के जरिए $200 से $900 तक पेमेंट भी वसूल लेते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 1 इंटरनेट मॉडेम और लेन कनेक्टर और 13,480 रुपए के नकदी भी बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बहादुरगढ़ में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि टीम ने 3 फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर छापेमारी की और दवाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। अगर सैंपल में कोई बड़ी गड़बड़ी मिलती है तो इन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग की इस रेड से उद्योगपतियों में हड़कंप मचा हुआ है। सात 22 को MI फेज 2 में एक आयुर्वेदिक फार्मेसी में वो किया गया, इंस्पेक्शन की गई, जिसके अंदर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन थी उनके सैंपल भरे गए और उन सैंपलों को अब हम कुरुक्षेत्र की जो हमारी हरियाणा की एक मात्र लैब है वहाँ पर कल भेज दिए जाएंगे। अगर रिपोर्ट के अंदर इनके कोई कमी पाई जाती है तो इनके अगेंस्ट विभागीय और अन्य कार्रवाई विरुद्ध। वहीं सोनीपत में भी सीएम फ्लाइंग टीम एक्शन मोड में नजर आई। सीएम फ्लाइंग टीम ने गांव पिनाना में न्यू शिव भट्टा पर छापेमारी की। दरअसल भट्टे को राष्ट्रीय एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करते हुए खोला गया था। साथ ही भट्टे में प्रतिबंधित कार्बन जलाया जा रहा था। मामले को लेकर खाद्य और पूर्ति विभाग के निरीक्षक ने मोहाना थाना में केस दर्ज कराया है। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी अजीत सिंह ने बताया कि पिनाना प्रतिबंध के बाद भी भट्टा खोलने की सूचना मिली थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मोहाना थाना के क्षेत्र में पता चला था कि ईंट के भट्टे जो है अभी भी चल रहे हैं, जो कि एनजीटी गाइडलाइंस के हिसाब से 30 जून 2022 को बंद हो जाने चाहिए थे, जिसके संबंध में रेड की गई और जहां पाया गया कि कार्बन जो रबड़ से बनाया जाता है और बिहार साइड से आता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक है, वो इस्तेमाल। वहीं झज्जर में ग्रामीण चौकीदारों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीण चौकीदारों का कहना है कि वो लगातार सरकार के सामने अपनी मांगे रखते आ रहे हैं और हाल ही में पंचायत मंत्री हरियाणा सरकार देवेंद्र बबली के समक्ष भी उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी थी, जिस पर उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही उनकी मांगों को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाली 2 और 3 अगस्त को वो करनाल में सीएम आवास का घेराव करेंगे। जो ये बैठक हुई है, जो ग्रामीण चौकीदार की जो मांग और समस्याएं ये काफी दिनों से चल रही है। 17/6 को हम वीरेंद्र बबली जो अपना पंचायत मंत्री है उससे मिले थे। उसने बड़ा आश्वासन दिया था कि हम जो ग्रामीण चौकीदार की मांग और समस्याएं उनको जल्द से जल्द लागू करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन या लेटर जारी नहीं है जिससे वो शांत होकर बैठ सके। और उसके बाद में फिर राज्य कमेटी ने फैसला लिया कि जिला लेवल पे आप अपना प्रदर्शन करो और उसके बाद में 2-3 अगस्त को हम करनाल के अंदर मुख्यमंत्री के आवास पर। वहीं गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर के ये बैठक की गई। गुरुग्राम के सभी पुलिस अधिकारियों को कावड़ यात्रा के दौरान आने वाली परेशानियों को लेकर मंथन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कावड़ियों के लिए
अलग से लेन की व्यवस्था की जाए, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इस पर पुलिस ने फोकस किया है। हरिद्वार से या अन्य जगह से जल लेके पैदल यात्रा करते हैं और अपने अलग अलग स्थानों के जो मंदिर हैं वहाँ पे आके जलाभिषेक करते हैं। तो इनकी इस पैदल यात्रा को मद्देनज़र रखते हुए गुड़गांव पुलिस ने कावड़ लेके आने वाले यात्रियों को मद्देनज़र रखते हुए वह दूसरे लोगों को उससे परेशानी ना हो और कावड़ियों की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने जो मार्ग हैं उनको निर्धारित किया है और वहाँ पे सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। वहाँ पे कोन लगा के उनके लिए अलग से एक पैदल मार्ग तैयार किया गया है। वहीं सावन महीने में भगवान भोलेनाथ को गंगा जल से जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है, लेकिन अगर कोई भी श्रद्धालु हरिद्वार, कचला या ब्रजघाट नहीं जा सके तो उन्हें भी डाक विभाग के सहारे गंगा जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी भोले बाबा के श्रद्धालुओं के लिए डाक विभाग की तरफ से गंगा जल की बोतलों के स्टॉल लगाए गए हैं। इस साल भी अंबाला में डाक विभाग की ओर से कई जगहों पर गंगा जल के स्टॉल लगाए जाएंगे और मात्र 30 रुपए में श्रद्धालुओं को गंगा जल की बोतल दी जाएगी, जिससे भोले के श्रद्धालु गंगा जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सकेंगे। तो यहाँ से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये चलाया हुआ है कि हम हरिद्वार तो सर जा नहीं सकते इतनी दूर। अब सावन का वैसे महीना चल रहा है तो हमें गंगा जल तो चाहिए और ये बहुत अच्छा करा हुआ कि हमें यहीं से पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है। ये क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है, इसके लिए हमें गंगा जल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण हम हरिद्वार और ऋषिकेश नहीं जा सकते ले जाने की गंगा जल लेने के लिए। तो इसलिए हम ये पोस्ट ऑफिस से हमें ये सुविधा बहुत अच्छी उपलब्ध हुई है, जो कि हमारा सावन का महीना भगवान शिव को पूजा करने के लिए गंगा जल जो काम आता है वो हमें आसानी से मिल जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।